हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम होती है जो नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो उस तरह की एग्जाम्स के अंदर इस तरह के एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वहां क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टर्न नहीं किया जाता है, वहां डायरेक्टली पूछा जाता है कि इस ड्रग का एंटीडोट क्या है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिर्फ और सिर्फ ड्रग एंटीडोट्स। दोस्तों, ड्रग के एंटीडोट्स तो बहुत होते हैं और बहुत सारी ड्रग्स होती है, बट यहां पे अपन कुछ उन्हीं ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और यहां पे जो भी एंटीडोट डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे एंटीडोट पिछली किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एसिटामिनोफेन जिसको अपन पैरासीटामोल भी बोलते हैं, इसका जो एंटीडोट है वो है एसिटाइल सिस्टीन, जिसको अपन एन एसिटाइल सिस्टीन भी बोल सकते हैं। ओके, नंबर 2 है हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट। जो हिपेरिन होती है एंटीकोगुलेंट ड्रग है जिसका एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट। दोस्तों, एंटीडोट की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी किसी ड्रग्स की पॉइजनिंग हो जाती है, जब कोई ड्रग्स अपन एक्सेस क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, उस कंडीशन के अंदर अपने को ड्रग्स के एंटीडोट की जरूरत पड़ती है। और जो ड्रग्स है एंटीडोट के रूप में जिस ड्रग्स को देते हैं, वो उस ड्रग्स के अपोजिट जाके काम करती है और जिससे बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो रिटर्न आ पाता है। ओके, तो नंबर 2 में हिपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट होते हैं। नंबर 3 है वारफेरिन जिसका एंटीडोट विटामिन के होता है। बट यहां पे दोस्तों कई बार एग्जाम में विटामिन के लिखा होता है, कई बार एग्जाम में फाइटोनाडियोन लिखा होता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। विटामिन के को ही फाइटोनाडियोन बोलते हैं। तो जब भी वारफेरिन का एंटीडोट आए तो वहां विटामिन के है तो भी आपका आंसर ठीक है, और फाइटोनाडियोन यदि ऑप्शन में कहीं दिखाई देता है तो वो भी वहां पे राइट आंसर आपका होने वाला है। नंबर 4 ओपोइड्स। दोस्तों, ओपोइड्स का जो एंटीडोट होता है वो होता है नेलेक्सोन। नंबर 5 है आयरन। यदि किसी को आयरन की एक्सेस डोज दी जाती है या फिर चली गई है तो वहां पे डिफेरोक्सामाइन का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि इसके एंटीडोट का वहां पे काम करता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की एक्सिसिटी टॉक्सिसिटी होने पर फिजियोस्टिकमाइन ड्रग दी जाती है, और जब कोलिनर्जिक की बात आती है तो वहां पे एट्रोपिन दी जाती है। दोस्तों, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। पॉइंट नंबर 6 और 7 को आपको एक साथ याद करना है। एंटीकोलिनर्जिक यानी जो बड़ा नाम है उसका एंटीडोट भी बड़े नाम वाला होगा। जो छोटा नाम है जैसे कोलिनर्जिक से बड़ा है एंटीकोलिनर्जिक्स, तो वहां पे उसका एंटीडोट फिजियोस्टिकमाइन है जो कि एट्रोपिन से बड़ा है। और कोलिनर्जिक का जो एंटीडोट है यहां पे वो होगा एट्रोपिन। एट्रोपिन सल्फेट इसका राइट आंसर होगा। नंबर 8 है लीड। यदि किसी को लीड पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पर डाइमरकेप्टो सक्सिनिक एसिड का एंटीडोट के रूप में यूज होता है। लीड की पॉइजनिंग पे डाइमरकेप्टो सक्सिनिक एसिड। ओके, नंबर 9 बेंजोडाइजापिन। ये तो एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है, बहुत सी बार एग्जाम में रिपीट होता है, और उसका जो आंसर होता है वो होता है फ्लूमाजेनिल। ओके, उसका आंसर होगा फ्लूमाजेनिल। इंसुलिन की यदि ज्यादा डोज चली जाती है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो वहां एंटीडोट के रूप में क्या देते हैं अपन? ग्लूकोज देते हैं। यानी जो इंसुलिन है वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर आपने बॉडी में इंसर्ट कर दी, तो वहां पे क्या एक्शन होगा? वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया शो होगा, और हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं? वहां पे ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है, इंसुलिन का एंटीडोट का काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट है 11 नंबर। नंबर 11 है साइनाइड। यदि किसी को साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे दो प्रकार की ड्रग्स यूज में ली जाती है। या तो वहां पे हाइड्रोक्सोकोबालामाइन यूज कर ली जाती है, या फिर वहां पे एमाइल नाइट्रेट यूज की जाती है। यदि किसी को एस्प्रिन की वहां पे टॉक्सिसिटी हो जाती है, एस्प्रिन क्या करती है? अपने खून को पतला करने का काम करती है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को कम करती है, तो उसके एंटीडोट की अपन बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट वहां पे देते हैं अपन। नंबर 13 है डिजोक्सिन। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछा जाता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। तो डिजोक्सिन का जो एंटीडोट होता है वो डिजोक्सिन फेब होता है। नंबर 14 है मेथेनॉल।
मेथेनोल की यदि पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे एथेनॉल का यूज किया जाता है। नंबर 15 है आइसोनियाजिड। यदि किसी पेशेंट को अपन आइसोनियाजिड जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है यानी एटीटी है और वो भी फर्स्ट लाइन ड्रग है ये, यदि वो दी जाती है और उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहां पे पायरिडोक्सिन दी जाती है जो कि विटामिन बी6 का नाम है। विटामिन बी6 को ही अपन पायरिडोक्सिन बोलते हैं। तो विटामिन बी6 दी जाती है आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए। देखो आइसोनियाजिड किसी पेशेंट को चलती है तो वहां पे पायरिडोक्सिन चलती ही चलती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफाइलेक्सिस के रूप में दी जाती है 10 mg की पायरिडोक्सिन। आइसोनियाजिड से यदि टॉक्सिसिटी हुई भी तो उससे प्रिवेंट हो जाएगा। और यदि किसी को टॉक्सिसिटी हो गई है तो वहां पे ट्रीट करने के लिए भी पायरिडोक्सिन को अपन यूज कर सकते हैं। ओके सॉरी। नंबर 16 ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिसको अपन टीसीए भी बोलते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यदि किसी पेशेंट को चल रहा है और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर बॉडी में चली गई है, तो उस कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट उसके एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है। नंबर 17 मर्करी की टॉक्सिसिटी होने पर डाइमर्केप्रोल का यूज किया जाता है। नंबर 18 है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। यदि किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है तो वहां पे एट्रोपिन का यूज किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट का। ओके, किसका किया जाता है? एट्रोपिन सल्फेट का किया जाता है। इससे पहले एट्रोपिन का आपने एक जगह और भी देखा होगा जो कि वहां पे था कोलिनर्जिक। एंटीनोल कोलिनर्जिक का तो क्या था? फिजियोस्टिग्माइन था, बट कोलिनर्जिक का जो एंटीडोट था वो वहां पे एट्रोपिन था। ओके, क्योंकि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है वो कोलिनर्जिक रिएक्शन करती है वहां पे। ओके, नंबर 19 है मेथेनॉल। यदि मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे एथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और वहां पे फोमेपिजोल भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोमेपिजोल का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 20 है एम्फेटामाइंस। यदि किसी को एम्फेटामाइंस चल रही है और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहां पे अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड इसका एंटीडोट है। इससे नेक्स्ट चलते हैं, 21 नंबर है मेथा इमोग्लोबिन। यदि मेथा इमोग्लोबिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहां पे मिथाइलिन ब्लू का यूज किया जाता है। नंबर 22 है फ्लोरिक एसिड। यदि किसी को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहां पे कैल्शियम ग्लूकोनाट का यूज किया जाता है। नंबर 23 है मेथोट्रेक्सेट। यदि मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहां पे ल्यूकोवरिन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सी बार यूज किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर या ओबीजी के अंदर ड्रग्स यूज की जाती है, जो कि प्री क्लम्सिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इसके एंटीडोट के रूप में अपन कैल्शियम ग्लूकोनाट का यूज करते हैं। लास्ट है नंबर 25 बीटा ब्लॉकर। यदि किसी को बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी हो जाती है, एक्सेस क्वांटिटी में बॉडी में इंसर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में ग्लूकागोन का यूज किया जाता है दोस्तों। यहां पे अपन ने 25 ड्रग्स और उनके एंटीडोट को डिस्कस किया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सभी को आप जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं इनमें से 2-3 क्वेश्चन है वो रिपीट होते ही रहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर जल्दी ही। थैंक यू।